हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने एसएससी आर्ट चैनल पर यूट्यूब पर। आज हम देखेंगे एसएससी की जितने सिलेबस होते हैं उन सभी के बारे में, उसी सभी टॉपिक टॉपिक वाइज जो है हम एक एक सब्जेक्ट को लेंगे और एक एक टॉपिक को उठाएंगे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, इसको स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोग के लिए। और ये वीडियो जो है आप लोग के लिए हेल्पफुल मदद होगी। ये देखिए, आपको इसमें देखने को क्या मिल रहा है। एक चीज आप ध्यान से देखिए, कुछ अलग चीज है, कुछ अलग है। देखिए, हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, वर्दी के लिए। वर्दी में हम लोगों का क्या मोटो है? स्टार, 3 स्टार। 3 स्टार लगाए हैं। 3 स्टार लगाने का मेरा अभिप्राय यही है कि आप लोग को प्रेरित करना, मतलब आगे बढ़ने के लिए जो है मोटिवेट मोटिवेट देखिए, अगर देखा जाए मोटिवेट मतलब ठीक है, मोटिवेशन रहना भी चाहिए, मतलब अंदर कि हाँ हमको कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मोटिवेशन क्या है कि खुद के स्थिति को देखते हुए उसी को हम लोग मोटिवेशन माना जाए तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन माना जाएगा। देखिए, अपनी स्थिति को देखते हुए और उसको देखकर आगे प्रेरित होना, मतलब अभ्यास करना। हर चीज के लिए हमको एम बनाना कि हाँ हमको ये बनना है तो उसको जब तक अपनी स्थिति को, पीछे का स्थिति देख के आप आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत ही मोटिवेट पड़ा हुआ है, बहुत से वीडियो। लेकिन कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते आदमी जो है थोड़ा सा डिमोटिवेट हो ही जाता है। मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है, कई बार मतलब परीक्षा देते हुए भी असफल हो जाता है, तो नहीं हो पाता उसका। तो सोचता है कि अब लग रहा अब हो नहीं पा रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग को मदद करना चाहिए हमेशा। जो है आप लोग को अभ्यास लगातार कंटिन्यूसली बनाना पड़ेगा। हम इस टॉपिक के बारे में सब बताएंगे और उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरीके से, जैसे कि माइंड मैप बनाएंगे कि एक एक सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे और एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके हम लोग को पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, आज हम सीखेंगे, देखिए सिलेबस, जैसे एसएससी आर्ट मेरा चैनल है और सिलेबस उसके बारे में, मतलब क्या क्या आता है। ठीक है, हमारे बच्चे मतलब बहुत से ऐसे हैं जो है मतलब बेसिक से, मतलब स्टार्टिंग अभी बिगनिंग है, तो उन लोगों का दिक्कत होता है क्या पढ़ना है। मान लीजिए कोई कह दिया अरे एसएससी का तैयारी करो, ठीक है एसएससी की तैयारी करेंगे, पढ़ना क्या है मैंने ये भी तो देखना है। तो हम हर टॉपिक देखेंगे और एक एक टॉपिक को बताया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहला वीडियो ये है, वीडियो कर रहे सॉरी, सबसे पहला मेरा सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है, रीजनिंग है। ठीक, जीए, जीए मीन्स जनरल अवेयरनेस। देखिए जीए को जो है क्या क्या बोलते हैं? जीके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीके बोलते हैं। और उसके बाद क्या बोलेंगे? जीएस बोलेंगे। ठीक है, जीए मीन्स जनरल अवेयरनेस, जीके मीन्स जनरल नॉलेज और जीएस मीन्स जनरल साइंस। ठीक है, तो इन सभी जितने भी बोलते हैं, लेकिन सब एक ही चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक है, इसको देखते हुए आप देखिए। और इसी के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना। दोस्तों, हम लोग देखते हैं, सबसे प्रथम स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ को। ठीक ना, मैथ का टॉपिक देखेंगे। जैसे जैसे पढ़ा, क्या क्या सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है उसमें, एक एक सिलेबस के बारे में हम लोग को डीपली जानकारी मिलेगी, इससे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोगों का परसेंटेज है, क्या है इसमें? अरिथमेटिक और एडवांस दोनों है।
इसमें अरिथमेटिक और एडवांस दोनों है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज है, अब कितने लोगों को इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन रहता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, उसको कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया जाएगा हम लोग। परसेंटेज, परसेंटेज तो सब नॉर्मली सबको जानता है, हाँ भैया प्रतिशत हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। प्रतिशत का इसमें क्वेश्चन आता है, प्रतिशत आप लोग पढ़े भी होंगे 10-12, यदि आप मैथ से किए 10 तो वैसे भी मैथ से ही करते हैं लोग, 12 यदि मैथ से करेंगे तो और बढ़िया मैथ में आपको जानकारी मिलेगी। परसेंटेज है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। अरे आप लोग जाते होंगे मार्केट में ना, जिस मान लिया आपकी मम्मी है या पापा है, कहेंगे जाइए आप सामान लाइए, तो कोई भी कहा होगा कि ये 100 रुपए का है, तो क्या आप 100 रुपए पूरा दे देते हैं? नहीं, अरे 2, 4, 5 रुपए जितने भी ये डिस्काउंट कराते हैं कि नहीं कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब डिस्काउंट कराते हैं। तो डिस्काउंट कराने पे क्या होता है, प्रॉफिट, किसी को प्रॉफिट होगा, किसी को लॉस होगा, ठीक है। किसी को या तो दुकानदार को प्रॉफिट होगा, या तो आपको लॉस होगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा, दुकानदार को लॉस होगा, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको अनुपात समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात और समानुपात कहते हैं, ठीक है। अरे जो क्वेश्चन आप देखे होंगे, कोई मोबाइल में भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं दिख जाता है, जैसे इस तरह बिंदु करके नहीं आता है, तो इसको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखते हैं, ठीक है। अनुपात और समानुपात। एलिगेशन, एलिगेशन है, एलिगेशन मिक्सचर है, जैसे एलिगेशन का क्वेश्चन देगा, जैसे कि आप लोग नहीं देता है कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में आधा किलो चीनी मिला देते हैं, तो फिर पानी को अलग, चीनी को अलग, ऐसा क्वेश्चन देता है ना, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। एलिगेशन देखा मिक्सचर का। सीआई और एसआई, क्या है, सीआई और एसआई। इंस्टॉलमेंट, क्या दिया है, इंस्टॉलमेंट। आप लोग या आपके फादर्स, जैसे कि कोई बाइक हो या किसी भी काम को ईएमआई पे दिए होंगे, इंस्टॉलमेंट भरना नहीं कहते हैं लोग, इंस्टॉलमेंट भरना है, यानी इसका इंटरेस्ट है। जैसे कि मान लिया हमको इंटरेस्ट सहित ईएमआई के रूप में देता, हर मंथ में हमको इतना जमा करना है, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट हम लोग जमा कर रहे हैं, ठीक है। सीआई और एसआई, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई का क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई का क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मिक्सर, मतलब मिक्स ब्याज बोलेंगे, ठीक ना, मिक्स ब्याज बोलेंगे, सिंपल साधारण ब्याज बोल सकते हैं। टाइम एंड वर्क, क्या दिया है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। अच्छा बच्चों, आप लोग ये बताइए, समझ में आ रहा है ना, जैसे मान लिए लिखावट है, तो कितने लोगों को लिखावट समझ में आता है, नहीं आता है, तो वैसे कोई बात नहीं है, हम तो बोल रहे हैं, वैसे आप लोग लिखते रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, नोट्स, नोट्स जरूरी है, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। एक एक से जैसे जैसे बोल रहे हैं हम, उसको वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, उसको आप नोट्स जरूर बनाइएगा। जब नोट्स बना रहेंगे कि हमको ये पढ़ना, या तो नोट्स बना लिए, या तो फिर जो है आपके पास, जैसे मान लिया हम मैथ बता रहे हैं, ठीक है, मैथ में आप बुक निकालिए कोई भी, जैसे कि एसएससी का किरण का होता है, ठीक है, फिर इसमें पाइनेकल निकाला है, वो भी बढ़िया बुक दिया है, उसको भी देख सकते हैं हम लोग बुक को, ठीक ना। तो बुक के बारे में अभी इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, पहले हम लोग को देखना क्या क्या है, उसको आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक ना। तो हम लोगों का हो गया सीआई और एसआई, टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य, मतलब कितने समय में कितना काम हुआ, ये मतलब कहा जाता है ना कि शुभम इतने समय में इतना काम किया, तो शुभम और विवेक क्या करेंगे, कितना समय में कर देंगे, ऐसा होता है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क। पाइप्स एंड सिस्टर्न, क्या दिया है, पाइप्स एंड सिस्टर्न। पाइप्स जानते ही हैं, जैसे कि मान लीजिए टंकी से है आपका, टंकी सिस्टर्न में टंकी होता है, तो मतलब किस पाइप से टंकी भरा जाएगा, तो मतलब कहा जाता है ना, एक पाइप से टंकी इतने घंटे में भरा रहा है, तो यदि तीन पाइप खोल दिया जाए तो कितने घंटे में वो टंकी फुल हो जाएगा। या तो टंकी में पानी खाली करना है, तो वैसे ही इस तरह मिलाकर क्वेश्चन देता है, पाइप्स एंड सिस्टर्न। फिर बोट्स एंड स्ट्रीम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, बोट्स नाव, जैसे मान लीजिए स्ट्रीम्स मीन्स होता है धारा, मतलब बोट्स मेरा चल रहा है, तो जो जिस धारा से चल रहा है, कितने स्पीड के धारा से चल रहा है कि मेरा बोट इतना देर में इतना पहुंचा देगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग को क्वेश्चन देखेगा। एलजेब्रा, एलजेब्रा तो नॉर्मली सब लोग वैसे पढ़े ही हैं। एवरेज, एवरेज क्या है, औसत, औसत मतलब कि औसत निकालना, जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कि जो है
दो लोग काम कर रहे थे, फिर 5 लोग काम कर रहे थे, दोनों का औसत बताइए। तो 2 + 5 भागा 2 + 5 भागा 2, मतलब दो, इसको 2 जगह भाग करने के लिए क्या आएगा, ठीक है, एवरेज देगा। फिर ट्रिगोनोमेट्री क्या है, ट्रिगोनोमेट्री हाइट्स एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ठीक ना। फिर मेंसुरेशन आ जाएगा, मेंसुरेशन आ जाएगा, जियोमेट्री है, जियोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम समझिए एक लंबा टॉपिक पड़ता है और इसको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मतलब एग्जाम में तो लगभग ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है सिस्टम, नंबर सिस्टम से भी। वैसे हमको किसी भी टॉपिक को जो है देखिए सीरियस में लेके चलना है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दे इसको पढ़ना है, इसको छोड़ दे इसको पढ़ना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नहीं जान रहा है, वो आपको नहीं जानेगा कि मतलब वो पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए, वो नहीं जानेगा, ठीक ना। पढ़ना आपको है तो आपको एक एक टॉपिक को पढ़ना है, ठीक ना, किसी भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री है, हाइट्स एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन है, जियोमेट्री है, नंबर सिस्टम है, स्टैटिक्स एंड डीआई क्या है, स्टैटिक्स एंड डीआई, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक ना। एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समप्रवर्तक और महत्तम समप्रवर्तक पढ़ते हैं, उसको सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन नाम ही है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन सिंप्लीफिकेशन इतना मतलब कि वो सरलीकरण बोलेंगे तो सरलीकरण मतलब सरल करने के लिए, लेकिन सरल इतना होता नहीं है, इतना उसमें भाग गुणा दे देगा कि उसमें थोड़ा सा बच्चे यदि नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन लोगों का क्या होगा, यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फंस जाएंगे उसमें, कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। तो एक तरीके से हम लगभग कठिन मानते हैं और आसान भी मानते हैं सिंप्लीफिकेशन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और इस क्वेश्चन में जैसे जब भी एग्जाम में आए तो इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बहुत ठंडे दिमाग से उसको देखना है, ठीक ना। पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स, जैसे कि ये जो नहीं रूट वाला आता है क्वेश्चन, इतना रूट में इतना है तो फिर इतना में कितना आएगा, उस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसको भी हम लोग देखेंगे एक एक। जैसे कि अब देखिए हम लोगों का मैथ जो है इसमें कंप्लीट होता है, ठीक ना, मैथ के टॉपिक को कंप्लीट होता है और एक एक अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। पहले हम लोग को मैथ देख चुके हैं, अब इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हमें रीजनिंग देखना है, ठीक ना। रीजनिंग को देखते हैं क्या पढ़ा जाएगा, उसको टॉपिक के बारे में समझा जाएगा। हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का मैथ हो गया, अब हम आते हैं रीजनिंग पर। अब रीजनिंग में देखिए हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, अलग अलग सबको हम टिप्पणी किए हैं। जैसे सबसे पहले आता है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में जैसे कि रक्त संबंध, जैसे मान लीजिए आपके कोई भी रिश्तेदारी में चाहे जो है नहीं भाई पटीदारी में होता है, अरे हम लोग यूपी के हैं तो यूपी का भाषा कैसे बदल सकता है, देखा तनी। देखिए हमन के क्या देखेगा, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में क्या है, रक्त संबंध, जैसे मान लीजिए कहेगा कि आपके चाचा का लड़का, आपके चाचा का लड़का तो कौन लगेगा आपका, या आपके पापा के भाई के लड़का आपका क्या लगेगा, तो और घुमाता है डीपली। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लोगों को बहुत डर लगता है रीजनिंग में, जो है इस टॉपिक से बहुत डर लगता है, लेकिन हमारे लिए हमको लगता है बहुत आसान है, क्योंकि हम बहुत सही से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं उसको। क्लॉक, क्लॉक क्या है, क्लॉक तो क्लॉक देखने जैसा आसान तो होगा नहीं, लेकिन उसी से क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि अच्छा 5:25 हो रही है, 5:25 हो रहा है या 5:40 हो रहा है, तो बताइए आप कितना डिग्री कोण बनेगा, क्या है 5:40 हो रहा है तो कितना डिग्री कोण बनेगा, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं क्यूब्स डाइस, क्या है क्यूब्स और डाइस, आप बचपन में तो लूडो खेले ही होंगे, बचपन में तो खेल कूद होता ही है, बचपन को क्या दिख रहा है। तो क्यूब्स मतलब जो लूडो जो पासा होता है उस पासे के बारे में पूछेगा, पासा के बारे में पूछेगा, क्या कहेगा, जो पासा आपका जैसे सामने आपको 3 पासा देगा, ठीक है, सामने एक 5 रहेगा, एक पे 4 रहेगा, एक पे 3 रहेगा, उसके बैक साइड का पूछेगा या साइड साइड का पूछेगा, उसको क्वेश्चन देखा जाएगा, हम लोग पढ़ा जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डाइस में। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग जो है रीजनिंग का मतलब
लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानते हैं हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग जो है किसी भी एग्जाम में, जैसे कि एसएससी के किसी भी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, चाहे कुछ भी यूपीपी में मिल जाए, यूपीपी में भी मिल जाएगा आपको, हर चीज में, रेलवे ग्रुप डी जो भी है, कोडिंग डिकोडिंग जरूर ही आएगा। हम लोग को कोडिंग डिकोडिंग बढ़िया तरीके से याद करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है उसको। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे कि मान लीजिए कहेगा कि एक पंक्ति में 8 लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं, और उसका नाम दे देगा ABCD EF G जो भी है। कहेगा G को H के बगल में रखते हैं और A को C के बगल में रखते हैं, तो D के बगल में कौन है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछता है सीटिंग अरेंजमेंट में, ठीक ना। सीरीज, सीरीज क्या है, जैसे सीरीज का श्रृंखला होता है, श्रृंखला मतलब कि एक सीरीज तरीके से क्वेश्चन दे देगा और उसमें से कुछ गायब कर देगा, उसको अटैच करना रहता है, ठीक ना। हम लोग को देखना है। एनालॉजी क्या है, एनालॉजी फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग, जैसे फिगर दे देगा आपको, फिगर दे देगा, ट्रायंगल दे देगा, उसको काउंटिंग करने के लिए दे देगा, तो उसको हमको देखना है। एम्बेडेड फिगर क्या है, एम्बेडेड फिगर देखिए जो है इंग्लिश और हिंदी रीजनिंग में क्या होता है कि ज्यादातर इंग्लिश मतलब टॉपिक जो पढ़ना है हमको इंग्लिश तरीके से उसको याद करना है, जैसे उसका टॉपिक तो हिंदी पढ़ना ही है, लेकिन उस टॉपिक का नाम जो है, जैसे कि अब हिंदी में भिड़िएगा हिंदी में जाइएगा तो हिंदी में उतना बढ़िया तरीके से आप नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अलग अलग शब्द होता है, कहेंगे कि ये कितना पुराना नाम है, क्या है क्या नहीं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इंग्लिश को, इस रीजनिंग को इंग्लिश में समझिए बढ़िया है, ठीक है। एम्बेडेड फिगर है। सिंबल नोटेशन क्या है, सिंबल नोटेशन, जैसे सिंबल दे देगा प्लस माइनस भाग मल्टीप्लाई जो भी है, ये सब करके और उसको एक दूसरे से बदलने के लिए कहेगा कि यदि हम प्लस को माइनस कर देते हैं और भाग को गुणा कर देते हैं, तो फिर क्वेश्चन दे देगा कि 2 गुणे 5, 5 गुणे 7, इस तरह दे देगा, उसको कहेगा कि कितना आएगा, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। अब आते हैं अपने इस साइड, डायरेक्शन और डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस भी थोड़ा क्वेश्चन टफ महसूस होता है, क्योंकि इसको जो दे देगा आपको पढ़ने के लिए, पैरा देगा, उसको पैरा को पढ़ के खूब बढ़िया हमको अरेंजमेंट करना रहता है, उसको देखना है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा मोनू मोनू दाहिने की तरफ 5 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ के फिर 2 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा, अब वो कहाँ पहुंचा है, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है। मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या है, मिरर इमेज और वाटर इमेज, जैसे मान लीजिए मिरर आपके सामने है, ठीक है, आप कोई चित्र दे दे, कहेगा इस चित्र में मिरर में दिखेगा तो कैसे दिखेगा, जैसे मान लीजिए कोई चित्र है ओरिजिनल, उसको मिरर में देखना है, अब मिरर में देखने से क्या इफेक्ट मतलब पड़ेगा, क्या प्रभाव, उससे क्या मतलब परिवर्तन हो रहा है, उसको हम लोग को देख के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। वैसे ही वाटर में दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। पेपर कटिंग फोल्डिंग, पेपर कटिंग और फोल्डिंग, पेपर कटिंग फोल्डिंग देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए अब कोई पेपर दे देगा, उसमें बताएगा कि जो है इसको इस तरह, एक बार इसको इस तरह मोड़ते हैं, फिर एक बार इस तरह मोड़ते हैं, फिर वो कैसा आकार आएगा, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। सिलोगिज्म स्टेटमेंट कंक्लूजन, अब ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होता है रीजनिंग का, मतलब टफ बनाना चाहे तो वास्तव में टफ बहुत बन सकता है। इसका क्वेश्चन जो है आप यूपीएससी लेवल तक पूछेगा, आप यूपीएससी लेवल तक इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे हमारी वो डायग्राम दे देगा, उसमें कुछ कह देगा कथन और निष्कर्ष करके करने के लिए उसको आपको निकालना है, ठीक है। मिसिंग नंबर क्या है, मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर जैसे मान लीजिए जैसे श्रृंखला के टाइप से ही दे देगा 5 7 9 10 12, तो 5 7 9 10 हो गया। अब 5 7 9 10 जैसे मान लीजिए इसमें गायब कर दे रहे हम खुद ही, जैसे मान लीजिए 2 3 4 6, अब इसमें क्या है, मिसिंग क्या है, हमारा 5 नंबर नहीं दिख रहा है, 5 नंबर मिसिंग है, उस तरीके से क्वेश्चन इसमें क्या होगा पूछेगा, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम क्या है, लॉजिकल वेन डायग्राम, देखिए नोट्स जरूर बनाइएगा, आपको पढ़ना क्या है, या तो नोट्स बना लीजिए या तो मैथ का कोई भी किताब आपके पास हो उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। मैथ का कोई भी किताब हो आप क्या करेंगे, उसको टिक करेंगे, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम जो है
लॉजिकल वेन डायग्राम को पढ़ेंगे हम लोग। कैलेंडर, कैलेंडर देखिए, कैलेंडर, अब कैलेंडर इतना देखने इतना आसान नहीं है। कैलेंडर को हम लोग को पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आप 2025 में है, ठीक है, मार्च 2025 में देख रहे हैं, अब कहेगा इसी डेट को आप 2027 में कौन सा दिन पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज का दिन दूसरा है, उस दिन क्या पड़ेगा, तो उसको मतलब फार्मूले के अनुसार हम लोग निकालेंगे। जब पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे खूब बढ़िया तरीके से, कॉन्सेप्ट सब चीज क्लियर होगा। अब देखिए मिसलेनियस, मिसलेनियस में क्या होता है, अब जिससे मिसलेनियस हो तो उसको समझ लीजिए कि थोड़ा सा बाहरी क्वेश्चन तो आएगा ही, ठीक ना। बाहरी क्वेश्चन जैसे मिसलेनियस क्या होता है कि ये सभी को मिलाकर एक में बनाकर दे देगा आपको। वो जैसे ये सब तो पढ़ना ही है, लेकिन इस सब को इसमें भी समाहित कर सकता है, ठीक ना। तो हम लोग को घबराना नहीं है, एक एक टॉपिक देख के एक एक टॉपिक को करना है कंप्लीट, और खुद तक बढ़िया तरीके से उसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या हो गया, मतलब मैथ खत्म, रीजनिंग खत्म। अब हम लोग आते हैं जीके। जीके लिखे हैं GK/A/S, यानी जीके यानी जनरल नॉलेज, जी ए यानी जनरल अवेयरनेस, क्या होता है, जनरल अवेयरनेस। फिर GS जनरल साइंस, क्या होता है, जनरल साइंस। तो इन सभी को मतलब एक ही चीज करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि जीके अलग होता है, जी अलग होता है, GS ऐसे बात नहीं है, ठीक ना। इस सभी में जो है, इस वर्ड्स में सभी को समाहित हम कर चुके हैं, ठीक ना। हमको क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री देखिए जो है, हिस्ट्री थोड़ा लेंदी है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, कि ये नहीं कि जो सारा जितना है सभी को पढ़ना, पढ़ते पढ़ते आदमी परेशान हो जाएगा। उस टॉपिक को देखेंगे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग हम टॉपिक बताएंगे आपको। जब जब हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सब अलग अलग टॉपिक आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। सबसे मेन जरूरी ये है कि हमको पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ना क्या है ये जरूरी है। कितने लोग इसी मार्केट में फंसे हुए हैं कि हाँ मतलब SSC का एग्जाम देना है, कुछ भी पाओ, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पाओ, ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से है हम लोग की तैयारी रहनी चाहिए, ठीक ना। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, देखिए अब इसमें 3 विभाग हो जाता है। सबसे पहले प्राचीन हो जाएगा, फिर मध्य हो जाएगा, फिर आधुनिक हो जाएगा, ठीक ना। इन सभी को पढ़ना है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में क्या है, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, मतलब अपने देश के में क्या क्या कला कला हुआ। जैसे कि मान लीजिए कहीं ना कहीं मान लीजिए मूर्ति बना हो, या कोई राष्ट्रीय चिन्ह हो, मतलब इस तरीके से नहीं बनता है, तो उसको आर्ट मतलब अपने देश में बना, तो उसको एक संस्कृति के रूप में देखा जाए। अपने भारत की संस्कृति भी देखना है, ठीक ना। उसमें क्या है, जियोग्राफी क्या है। अब जियोग्राफी में देखिए हमको 2 भाग करना है, एक तो वर्ल्ड पढ़ना है, एक इंडियन पढ़ना है, ठीक ना। हम सभी को स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, मैप भी पढ़ेंगे इसमें, हम कैसे कैसे पढ़ेंगे सब आपको बताएंगे। इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी देखिए बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इंडियन पॉलिटी जो है बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। क्या है इंडियन पॉलिटी में, जैसे कि आप अपने भारत देश में रह रहे हैं, ठीक है, भारत देश में है। अब इंडियन पॉलिटी जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको क्या अधिकार दे रही है, ये हम लोग को ध्यान देना है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर आपको कानून के बारे में भी जानकारी हो जाएगी, सारी चीज। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स एक होता है देश का, ठीक है, देश का इकोनॉमिक्स जिससे सरकार चला रही है। आपके घर का इकोनॉमिक्स आपके पिताजी चला रहे हैं। आपकी माताजी जो है आपके पिताजी से मांगेंगे कि हमको पैसे दीजिए घर के खर्च के लिए, तो समझिए कि इकोनॉमिक्स मेंटेनेंस कर रहे हैं लोग, ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब देखिए ये चीज जो है आपको साथ छोड़ने वाली नहीं है। 10th 11th 12th 9th सब इसमें जो है आएगा। और जब तक आपका कहीं ना कहीं गोल सेट नहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ये जो है छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स, देखेंगे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एंड आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटर और आईटी भी पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार कभी भेजता है हम लोग का साइंटिस्ट भेजता ना, वो ग्रह पे चाहे जो है अंतरिक्ष में, तो वो क्या मतलब खोज के लिए भेजता है कि क्या है क्या नहीं है। वहां से समाचार आता है तो हम लोग को पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है पढ़ेंगे हम लोग।
फिर आता है देखिए यूएनओ और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, यूएनओ क्या है? यूएनओ ब्रिटेन में जो है इसका स्थापना है, ठीक है, ब्रिटेन में इसका है एजेंसी। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है 5 देश जो है सदस्य हैं, 5 देश जो है सदस्य हैं, ठीक ना। तो देखिए भारत में सदस्य है कि नहीं है, बताइए, कमेंट में आंसर आप दीजिए आप लोग। भारत इसमें है कि नहीं? 5 देश का नाम बताइए और भारत है या नहीं है ये भी बताइएगा, ठीक ना। हमको कमेंट में करके जरूर बताइएगा, इसको हम बताएंगे नहीं, ठीक ना। ऑनर एंड अवार्ड्स, ऑनर एंड अवार्ड्स, इसको भी पढ़ेंगे। जैसे पुरस्कार देते हैं लोग, पुरस्कार जैसे मान लीजिए कोई अपने देश में ही बढ़िया खिलाड़ी हुए या बढ़िया मतलब आर्ट हुआ उनके अंदर, जो है जो भी आर्टिस्ट बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए जैसे हीरो हीरोइन हुए, डायलॉग है, डायरेक्टर है, इन लोगों को भी अवार्ड मिलता है। खिलाड़ी जो है हॉकी क्रिकेट जो भी है उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है, ठीक ना। बुक्स एंड ऑथर, मतलब कौन सा बुक कौन लेखक लिखा है, कौन सा बुक कौन सा लेखक लिखा है, उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना। ये भी आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स, अपने देश में स्पोर्ट क्या क्या खिलाया जाता है और पूरे विश्व में, मतलब केवल देश के बात नहीं, पूरे विश्व में क्या क्या खिलाया जाता है, कौन सा गेम कौन अवार्ड पाता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। नेशनल इवेंट्स क्या है? नेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स यानी राष्ट्रीय जो भी कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में देखना है। जैसे नेशनल इवेंट्स जैसे मान लीजिए एक तरीके से देखा जाए तो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, चाहे जो भी है इस तरीके से होता है। और भी है बहुत सारा इंटरनेशनल इवेंट्स, अपने देश के बारे में भी जानना है और भारत से अलग जो देश है उसके बारे में भी जानना है कि क्या क्या इवेंट्स आती है, ठीक ना। इन सभी को हम लोग एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। और जब स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री से, सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री का टॉपिक खत्म हो जाएगा, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, सभी टॉपिक को आप लोग को कंप्लीट कराएंगे हम, ठीक ना। अब इसके बाद क्या आएगा? अब देखिए क्या आ गया, अब आ गया इंग्लिश। हम लोगों का जीके और जीएस खत्म, मैथ खत्म, रीजनिंग खत्म। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले आता है वर्ब। जैसे वर्ब को एक पर्टिकुलर के हिसाब से पढ़ना, जैसे वर्ब कौन सा शब्द किस कहाँ पे लगेगा तो कहाँ वर्ब कहाएगा, किस तरीके से शब्द रहेगा, उसमें क्या जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगा, ठीक है। हम लोग को उसको स्पेशल पढ़ना है, ठीक है। टेंस क्या है? टेंस, टेंस तो आप जानते हैं, 3 काल पढ़े हुए हैं, उसको खूब डीपली पढ़ना है, क्योंकि वो तो मान लीजिए नॉर्मली लोग पढ़ा देते हैं, स्कूल में टीचर लोग 6, 5, 7 क्लास में नॉर्मली पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें हमको डीपली पढ़ना है। और टेंस पढ़ के टेंस को समझना है कि क्या वो क्या रहा है टेंस, है ना, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, उसको हमको समझना है। फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउन, नाउन को भी एक विशेष तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सब नाउन है, कहाँ लगेगा, नाउन है कहाँ लगना चाहिए, क्या उसमें जुड़ जाएगा तो नाउन हो जाएगा, ठीक ना। उसमें पढ़ेंगे। प्रोनाउन पढ़ना है, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ना है। एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए बच्चों, यदि एसएससी वाले स्टूडेंट जो है इंग्लिश में ध्यान दें तो उनका मैथ खराब हो जाता है, मैथ में ध्यान दें तो फिर जो है उनका जीएस खराब हो जाता है। यानी जो है हम लोग को कंटिन्यूली बनाना है और सभी सब्जेक्ट को ध्यान, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सबसे जरूरी बात क्या है कि हमको पढ़ते पढ़ते रहना है, ये नहीं हम पढ़ना पीछे रहता है, उसको इसको टाइम बनाना है। हम वो भी बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है। एक एक सिलेबस को कंप्लीट करना है और उसको कंटिन्यूसली हम लोगों को रिवीजन, सबसे जरूरी है रिवीजन को, ठीक है। रिवीजन हम बने रहना चाहिए, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। नरेशन, नरेशन पढ़ना है। आप लोग नरेशन पढ़े होंगे क्लास 10 से या 9 से जो भी है उसमें पढ़े होंगे, 12th में नरेशन जरूर पढ़ाते हैं लोग, उसको खूब डीपली पढ़ना हम लोगों को। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग आता है इसमें, जब हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन टैग जैसे क्वेश्चन पूछता है
कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है कि कुछ कंडीशन दे देगा, उसके अनुसार आपको आंसर बताना पड़ेगा। एडजेक्टिव जैसे मान लीजिए हम लोग वर्ब पढ़े हैं, नाउन पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़े हैं, वैसे ही एडजेक्टिव ये सब का किसमें आता है? ये सब किसका ग्रुप है बताइए? ये सब किसका ग्रुप है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रुप है। किसका ग्रुप है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बताइए, कमेंट करके बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना वर्ड्स है? वर्ड्स यानी जैसे उसमें कितना पार्ट है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप बताइए कि कितना होता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है। अब आ गए हम लोग कंजक्शन भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रुप है। आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट्स है। प्रीपोजिशन वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट्स है। एडवर्ब वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट्स है। इन्फिनिट, पार्टिकल, इन्वर्जन और सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन जैसे कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको एक हम एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। जैसे कि हम कहें आपको आपका दोस्त जो है फ्री गिफ्ट दिया। क्या दिया? आपका दोस्त क्या दिया? फ्री गिफ्ट। तो ये गलत होगा, इसको सुपरफ्लूअस कहेंगे। अरे बाबू, यदि आप गिफ्ट कह दिए हैं तो उसमें फ्री लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब फ्री लगा दिए तो फिर गिफ्ट का क्यों कह रहे हैं? गिफ्ट अपने आप में फ्री होता ही है, तो इसको हम लोग सुपरफ्लूअस। फ्री गिफ्ट, जैसे फ्री गिफ्ट जो है गलत है, केवल गिफ्ट सही है। ठीक ना? सुपरफ्लूअस पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, एक एक टॉपिक हम लोग देख चुके हैं चारों सब्जेक्ट का। एसएससी में जो पूछेगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस या इंग्लिश, इन सभी के टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं क्या पढ़ना है। आप लोग को वीडियो यदि समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लोग ऐसे ही बने रहेगा, ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग डेली डालते रहेंगे। आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।